Hi guys and gals and assalamu alaikum to all the lovely people who are watching me right now. So you guys, today's video is very exciting because मैं अपने YouTube channel पर दूसरी series start कर रही हूँ. Yes, this is going to be my second series on YouTube. इससे पहले मैंने एक और series की थी, but this series is really special because I'm going to create looks which are going to be inspired by rainbow theme. So basically इस सीरीज का आइडिया मुझे कहाँ से आया, लेट मी जस्ट गिव यू गाइज अ जिस्ट ऑफ इट. एक्चुअली यू गाइज 2020 बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन से होता हुआ गुजर रहा है, एंड इस पूरे टाइम से गुजरते हुए काफ़ी सारे जो लोग हैं वो फिर भी चाहते हैं कि वो ईद को सेलिब्रेट करें, विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग. और इस सब को देखते हुए मुझे लगा कि जब इतना कुछ नेचर के अंदर भी हो रहा होता है, जब बारिश होती है एंड देन जब धूप निकलती है एंड रेनबो हैपन्स, एवरीबडी गेट्स सो हैप्पी एंड लिटरली हम वेट करते हैं वो धूप और बादल का जो पूरा एक सीन होता है जिसकी वजह से रेनबो होता है. सो आई वाज लाइक रेनबो थीम इज गोइंग टू बी परफेक्ट. आज का जो लुक है दैट इज गोइंग टू बी रेड थीम्ड एंड इट वाज रियली हार्ड फॉर मी टू कम अप विद the looks and the outfits as well because I don't wear red color at all. तो मेरे wardrobe में literally red है ही नहीं. So I really wanted to create looks for all those people जिनके पास red color के outfits नहीं हों, तब भी वो लोग ये looks create कर सकते हैं. So yes, without further ado, let's just see how I came up with this makeup look that is not going to budge even if you have acne and all. Let's just get started. ओके सो सबसे पहले चेहरे को साफ करने के बाद मैंने इसके ऊपर आइसिंग की है बिकॉज समर्स के अंदर हीट की वजह से ऑयल बहुत ज़्यादा आता है चेहरे पर. एंड देन आई वेंट इन और मैंने रोज़ वाटर अपने फेस के ऊपर स्प्रे किया. बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने टिश्यू से इसको वाइप किया है. आप इसे ऐसे भी छोड़ सकती हैं. एंड देन मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया था. ओके दिस वन इज़ फ्रॉम आर्ट डेको. मैं हर प्रोडक्ट के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी, सो डिस्क्रिप्शन को ज़रूर पढ़िएगा. नेक्स्ट आई वेंट इन विद द प्रोफेशनल. ये बहुत अच्छा प्राइमर है, ये बेनिफिट का है, इट्स द बेस्ट एंड ये पोर्स को बहुत अच्छे से फिल कर देता है. सो इसको आप प्रेस करते हैं, कभी भी वाइप नहीं करते हैं, स्पेशली अगर आपका एक्ने हो मेकअप तो इसको ज़रूर प्रेस करें. नेक्स्ट मैं इनस्फ्री के इस पाउडर को मैंने यूज़ किया था. ये मिनरल पाउडर है. दिस इज़ दी बेस्ट यू गाइस. सो ये टेक्निक मैंने एक इंस्टाग्राम की वीडियो में देखी थी. आप अगर ये करते हैं तो इससे आपका मेकअप बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है और ऑयली बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता. सो या ओके मैंने नेक्स्ट रोज़ वाटर को स्प्रे करने के बाद एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से सारा एक्सेस पाउडर और सब कुछ सोक करा था ताकि मेरा मेकअप अच्छे से अप्लाई हो सके. और नेक्स्ट मैंने एस्टी लंडन की ये बीबी क्रीम इस्तेमाल की थी विद डर्मा कलर कंसीलर. मैं शेड्स सारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी तो आप प्लीज़ उसे जाके पढ़ लीजिएगा. और इन प्रोडक्ट के बारे में भी आई विल टेल यू इन द डिस्क्रिप्शन. आई एम टेकिंग दिस पैलेट फॉर माई आईज़ एंड आईब्रोज. एक चॉकलेट बार पैलेट है एंड इसके अंदर से मैंने 2 शेड इस्तेमाल किए हैं अपनी आईब्रोज़ के लिए. द फर्स्ट शेड इज़ मिल्क चॉकलेट एंड द सेकेंड वन इज़ ट्रिपल फज. सो इसकी मदद से मैंने अपनी आईब्रोज़ को शेप किया था. मैं थोड़ी सी डार्क चाह रही थी तो वो मैंने बनाई थी. नेक्स्ट मैंने ये एसेंस का ब्रॉ प्रोडक्ट लिया है. ये आईब्रोज़ का मस्कारा है बट इट्स रियली गुड. एंड देन फाइनली आई क्लीन्ड एवरीथिंग विद माई डर्मा कलर. इट इज़ लाइक अ कंसीलर. ये बहुत ज़्यादा मत लगाइएगा, इसको बहुत हल्का सा लगा के ब्लेंड करेगा. इट्स गोइंग टू गिव यू द परफेक्ट आईब्रोज. ओके ब्लेंडिंग इसकी तो मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर से सब कुछ ब्लेंड कर रही हूँ. नेक्स्ट मैंने एक कंसीलर लगाया था. ये बहुत मज़े का कंसीलर है. दिस इज़ फ्रॉम बॉर्जियस एंड ये बहुत अच्छी हाईलाइटिंग देता है और फ्लॉलेस भी लगता है. सो इसको अगेन मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ. मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर से नहीं ब्लेंड करती हूँ बिकॉज अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो रियली आपका मेकअप इधर उधर हो सकता है. सो हल्के हल्के से ब्लेंड करें. ओके मैं यहाँ पर कोटी एयर स्पन की पाउडर की हेल्प से जो है अपने फेस को सेट करूँगी. दिस इज़ अ सेटिंग पाउडर. यू कैन यूज़ एनी पाउडर. आई एम यूजिंग अ डैम ब्यूटी ब्लेंडर ओवर हेयर. समर्स में इट्स अ वेरी गुड way to set your face अगर आपका फेस ऑयली है. And next you guys, this is a trick that I saw on Instagram. Basically it helps with the smile lines. जो मेकअप सेट हो जाता है फाइन लाइंस में या स्माइल लाइंस में, वो नहीं होता इससे. I don't have smile lines but it actually works.
सो लास्टली यू गाइज डस्ट एवरीथिंग ऑफ. यू डोंट वांट आपका फेस केक ही लगे. सो या ओके, आई एम अगेन अप्लाइंग अ लिटिल पाउडर ऑन माई फेस. ये इनस्फ्री का है मिनरल पाउडर. अगर आपका फेस मेरा ऑयली है एंड आई शेडो नहीं हटता, सो दिस इज़ अ गुड ट्रिक. ट्राई इट आउट, टेस्ट it for yourself, it actually works. Now using the chocolate bar palette, I am going to use 3 shades only to create my eye look. The first one is salted caramel जो कि हम अपनी crease पर लगाएंगे, and the second shade is milk chocolate, and the third one is my favorite white chocolate. ये बहुत ही खूबसूरत शेड है. ये तीनों मैट शेड्स हैं. So the first shade is सॉल्टेड कैरेमल जो मैं अपनी पूरी आईलिड पर लगा रही हूँ एंड क्रीज के थोड़ा ऊपर भी लगा रही हूँ. अपना ब्रश हमेशा फ्लफ़ी रखिएगा इसके लिए. नेक्स्ट यू गाइज आई एम टेकिंग कोलेसल काजल जो कि मेबलिन का है, एंड इससे मैं अपनी आईज़ को लाइन करूँगी एंड आईलिड पर भी मैं एक विंग क्रिएट करूँगी इसी की मदद से. अपने लाइनर को मैं एक स्मजर ब्रश की मदद से हल्का हल्का स्मज कर रही हूँ यहाँ पर, and it's going to give you a beautiful look in the end, you will see. Next you guys, मैं इसी ब्रश की मदद से उसको नीचे भी थोड़ा सा एक्सटेंड मैंने किया है. I am taking milk chocolate over here और एक पॉइंटेड क्रीज ब्रश की मदद से मैं एक फर्स्ट सी क्रिएट करूँगी अपने आईज पर एंड विंग से कनेक्ट करते हुए अपनी क्रीज के अंदर इस कलर को लेकर जाऊँगी. सो पहला शेड हमने क्रीज के ऊपर लगाया था एंड जो दूसरा शेड है वो हम क्रीज के अंदर लगा रहे हैं, मतलब कि जहाँ पर मेरा बोन है वहाँ पर. ब्लेंड एवरीथिंग विद द सेम ब्लेंडिंग ब्रश, फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश. एंड अब मैं अपनी आईलिड को क्लीन करूँगी जो हमारी सबसे पहली स्पेस होती है जहाँ पर हम शिमरी शेड्स लगाते हैं. उसको मैं जो हूँ वो क्रीज वहाँ पे अपनी बनाऊँगी बिकॉज हम एक लाइटर शेड इसके बाद अप्लाई करेंगे. सो इट रियली हेल्प्स इट टू पॉप. नाउ यू गाइज, मैंने अपनी उंगली की मदद से लिटरली आई अप्लाइड द शेड मिल्क चॉकलेट विच इज़ वाइट चॉकलेट बेसिकली, नॉट मिल्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट. और नेक्स्ट यू गाइज, मैंने मिल्क चॉकलेट और हेज़ल नट जो शेड है उसको अपनी लोअर लैश लाइन पे लगाया था. यू कैन ऑल्सो यूज सॉल्टेड कैरेमल विच इज़ अ ब्यूटिफुल शेड. You can apply that. Dust everything off again. Like this whole makeup is about, you know, blending and dusting and, you know, just setting the makeup in place. Alright, so now this is my new discovery. ये Luscious की white eye pencil है. मैं DMGM की यूज़ करती थी, but this one is also very creamy and really nice. So you guys, I'm applying mascara over here which is from Maybelline. एंड ये मस्कारा मेरी आंखों की लिड्स पे लग गया था, तो उसको भी मैं आपको दिखाऊंगी मैंने किस तरह से साफ़ किया था. यू कैन डू इट एंड बिल्कुल मेकअप ख़राब नहीं होता. I am contouring and bronzing my face. Whenever you are going to contour your face, remember कि वो जहाँ पर आपका middle of the eye होता है वहाँ तक हो जाता है, उसके beyond नहीं जाता usually. And here you guys, I am blending everything with a fluffy brush. और ये मेरी ब्रॉन्जिंग हो गई. तो पहले मैंने कॉन्टूर किया था, मैंने ब्रॉन्ज किया है इसे. यूजिंग माई ब्रॉन्जर शेड फ्रॉम टू फेस, मैं अपनी नाक को भी थोड़ा सा प्रोमिनेंट करूँगी यहाँ पर. सो यू गाइज, आई हैव यूज दिस रियली प्रिटी शेड बाय एसेंस जिसका नाम जो है वो है बेबी डॉल. एंड इसको मैंने एक फ्लफ़ी ब्रश पे लगा कर पूरा डस्ट ऑफ करके हल्का सा अपने चीक्स पर लगाया है बिकॉज वी आर गोइंग टू गो एंड अप्लाई अ रेड लिपस्टिक. So I don't want कि you know बहुत too much हो जाए. So yeah, that's why I used very little amount of blush over here. Now using this shade from the Too Faced palette, मैं अपने face को highlight करूँगी. This is creme brulee. So again I will spray it with rose water, but आप देख सकते हैं मैं बहुत दूर से spray कर रही हूँ. So this is the trick you guys. And again I'm going to apply the highlighter and it's gonna pop. एंड इसी कलर को मैंने अपने शेड को अपने इनर कॉर्नर्स पे भी लगाया था. एंड नाउ यू गाइस, दिस इज़ द ट्रिक. अपने मस्कारे को ड्राई होने दें एंड देन एक फ्लफ़ी ब्रश की मदद से जो है उसको आप इस तरह से हटा सकते हैं अपने लिड पर से, तो मेकअप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता. ओके, दिस इज़ द लिपस्टिक कॉम्बो. द फर्स्ट वन इज़ न्यूड लिप लाइनर जो कि कैरेमल नॉगेट है, एंड द सेकेंड
लिप कलर जो कि मैं अप्लाई करूँगी आज, इट इज़ फ्रॉम सेफोरा एंड द शेड इज़ आई गेस 01. दिस इज़ अ ब्यूटिफुल शेड. ये मेरे पास एक गिफ्ट बॉक्स के अंदर आया था. इट वॉज अ गिफ्ट and I personally think these lip shades are beautiful. They are very comfortable to wear as well, so you can definitely give it a try. And yeah, it was really easy to apply, so ये बहुत अच्छी बात थी. And मैं इसको पूरा फाइन ट्यून कर रही हूँ एक लिप ब्रश की मदद से, which is very very important. Now मुझे थोड़ा सा मैट लुक चाहिए था, so I applied a little bit of face powder on top of it, and voila you guys, I was done. वाओ, यू कैन सी विद वाइट शर्ट कमीज़ ये कितना प्यारा लग रहा है. एंड आई डिसाइडेड टू वेयर दीज रियली नाइस डैंगलिंग इयरिंग्स विद इट. इसके अंदर पर्ल्स लगे हुए हैं और मैंने एक बन बनाया था. इसका ट्यूटोरियल था इसके अंदर बट इट गॉट डिलीटेड. यू गाइज, आई एम रियली सॉरी. इफ़ यू वांट तो मैं इसको फिर से फिल्म करके बना दूँगी आप लोगों के लिए. ओके, आई केप्ट एवरीथिंग गोल्डन फॉर दिस लुक. And I went in with पायल because it's a very traditional thing और मैंने खुद से पहने थे जो कि बेज कलर के थे. Now दुपट्टा सेटिंग is a must. I love दुपट्टा सेटिंग. तो मैं यहाँ पर प्लेट्स बना रही हूँ. पहले दुपट्टे को अपने कंधे पर डालकर आप इस तरह से स्ट्रेच कर लें and then start making plates. and इसको all the way अपने शोल्डर तक लेकर आ जाएं and पिन योर दुपट्टास इन प्लेस. दैट इज़ की. अगर बाहर बहुत ज़्यादा विंडी है या ह्यूमिड एनवायरनमेंट है तो उसके अंदर जितना हो सके अपने दुपट्टों को पिन करके रखें. उससे ये होगा कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल में होंगे एंड यू गोइंग टू एबल टू इन्जॉय. अगेन मैंने अब दुपट्टे के बीच में भी पिन लगाई थी ताकि मेरी प्लेट्स इधर उधर नहीं हों. एंड देन आई वेंट इन और मैंने अपने बाजू के यहाँ पर आई वांटेड कि मेरा दुपट्टा आए बिकॉज इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल. तो मैंने यहाँ पर भी एक सेफ्टी पिन की मदद से सिक्योर किया है अपने बाजू के साइज़ का करने के बाद दुपट्टे को. पिन छोटी रखिएगा. मेरी पिन थोड़ी सी बड़ी थी, एक्चुअली थी नहीं मेरे पास तो क्या मैं करती. बट या छोटी पिन इज़ द वे टू गो फॉर बाजू. एंड वोला द लुक इज़ कम्प्लीट. यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा बन कितना प्यारा लग रहा है. आई विश मेरे पास ट्यूटोरियल होता उसका बट इट्स ओके. दिस इज़ माई फेवरेट लुक. ऑनेस्टली ये वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत यूनिक लगता है बेज एंड रेड के साथ. यू कैन सी ओवर हेयर. सो दिस कैन बी योर आउटडोर डे लुक. it's something very nice. Okay, moving on you guys, I'm going to show you the next look जो कि मेरी अम्मी से इंस्पायर्ड है. सो ये कमीज़ मेरी अम्मी की बिल्कुल अभी अभी ही है और मुझे परफेक्टली फिट हुई है. मैं बहुत खुश हूँ इस बात पर. माई मदर इज़ वेरी स्मार्ट, आई वुड से दैट. सो यू गाइज, मैं यहाँ पर सैंडल्स पहन रही हूँ जो कि मैंने वॉकीज़ से लिए थे. दीज आर वेरी कम्फर्टेबल, बहुत कम्फर्टेबल हैं एंड बिल्कुल सिंड्रेला के जूते लगते हैं मुझे तो, टू बी वेरी ऑनेस्ट. नेक्स्ट आई वेंट इन विद दीज काराज जो कि हर चीज़ मैंने इस अटायर में सिल्वर रखी थी विद अ ब्रोच. दुपट्टे को मैंने ब्रोच से सेट किया था एंड दिस इज़ अ नाइट लुक. और ऑनेस्टली स्पीकिंग माई मदर यूज्ड टू ड्रेस अप लाइक दिस जब मैं छोटी बच्ची थी. सो मैंने रात के हवाले से हाईलाइटर को थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है और यहाँ पर मैं एक गोल्डन शेड ले रही हूँ अपने आईलिड के बिल्कुल बीच में लगा रही हूँ ताकि यू नो थोड़ा सा ऊम्फ आए. एंड दिस इज़ द कम्प्लीटेड लुक. लेट मी नो यू गाइज आपका फेवरेट लुक कौन सा था. एंड आई थिंक सो बोथ लुक्स आर वेरी यूनिक एंड डिफरेंट. सो या, ईद मुबारक. Those were all the looks, you guys. I hope you enjoyed them and you will try some of my dupatta looks. Personally, I'm going to say that these are really simple, really easy, and playing with red color is something जो मुझे लग रहा था कि मैं इतना अच्छा नहीं कर पाऊंगी. But I think beige and red का combination बहुत ही खूबसूरत है. Red and white का combination बहुत ज़्यादा प्यारा है. And with red you can literally play with silvers and golds. So बेहतरीन बात है. So yes you guys, I'm going to see you in my next video and if you liked it, do share, comment, and you can also save my videos
so you can do that as well and create these looks. Okay, see you guys in my next video. Rub rakha guys and gals. Bye.